भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में राजा सगर का चरित्र है और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का प्रमुख परिचय है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगे। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ करवाया। उन्होंने देवताओं वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को सशरीर स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह केकय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंजीव हुए। चंजीव के पुत्र नाम विजय था। सवे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के विक्र हुए और वृक के बाहु और बाहु के सगर हो गए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हो गया। उन्होंने भृगवंशी और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और हय नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया। समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक पल्लव और पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई। उन्होंने क्रोध में आकर शक आदित्य महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले हय नामक क्षत्रियों ने तालजंघों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन पारद कंबोज पल्लव नाम के गणों ने हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छिन जाने पर राजा बहुत दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा के समान समागम करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौतन ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगवंशी और मुनि को उसकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए और उन्हें बालक के जात कर्मार्थ संस्कार किए। वेद शास्त्र पढ़ाए, आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया जो देवताओं के लिए भी दुस्सह था। उसी से सगर ने हय वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक एवं कंबोज पारद पल्लव गणों का सर्वनाश करने के लिए युद्ध किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने के पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ के शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। और तब वशिष्ठ ने कुछ तर्क के शर्त के साथ उन्हें अभय दान दे दिया। राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उसके बदले से भेष बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मूड़ कर दिया और यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे के केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। अश्व को देश विचरने के लिए छोड़ा। जब वह अश्व पूर्व दिशा समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया, पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते देख उन्होंने वहाँ आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्र के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, वह केतु, सुकेतु, धर्मरथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए।
कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया, राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सागर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर महाराज सागर का अभिनंदन किया। सागर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हो गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा कि राजा सागर के 60,000 पुत्र कैसे हुए, अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए। लोमहर्षण जी ने कहा, सागर की 2 रानियां थी जो तपस्या करके पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेम की पुत्री और परम धर्मपरायण थी। इस पृथ्वी पर उससे रूप की क्षमता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। महर्षि अरु ने उन दोनों को वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी, दूसरी को केवल एक पुत्र होगा, किंतु वह वंश लाने वाला होगा। इन दोनों वरदानों से जिसकी जो इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा और दूसरे ने वंश चलाने के लिए एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी ने राजा पंचजन्य हुए, दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़े में रखवा दिया। उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात 10 महीनों के सागर की प्रसन्नता बढ़ने वाली थी। वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खड्गवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिया। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा और समुद्र तक पहुँचाया। उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के नाते ही गंगा का भागीरथी नाम पड़ गया। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधुद्वीप के पिता थे। सिंधुद्वीप के पुत्र आयुताजित हुए। आयुताजित के महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो दूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा और बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र सौदास बताया गया है। वे ही कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्र भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिदुह थे। उनका पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद से नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमधनवा हुए। क्षेमधनिया के पुत्र देवानीक थे। देवानीक से अहिनगु और अहिनग से सुधनवा और सुधनवा से राजा शल और शल से धर्मात्मा उक से वज्रनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ।
मुनिवरों पुराणों में दो ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवर्षी वीरसेन के पुत्र थे, दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। आदित्य नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता है और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।